के लिए भी 2-3 आदमी रखे। मैं उतर के गया, लटूरी दादा कविता पढ़ के गए, सभी ने स्टैंडिंग ओवेशन दी, पट्टा खड़ा भी नहीं हुआ। मैंने कहा भाई साहब आप तो खड़े भी नहीं हुए। बोले बताया तो था अमीर आदमी हूँ, खड़े होने के लिए भी 2-3 आदमी रखे हैं। एक दिन मिल गया भाई साहब सड़क पे घूमता हुआ बाबूजी, हाथ में सफेद रुमाल बंधा हुआ था। मैंने कहा भाई साहब ये घटना कैसे हो गई? बोले मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा शादी हो गई तो भाभी जी के साथ हनीमून पे नहीं गए? बोला अमीर आदमी हूँ, कुछ लोगों के अगले साल समझ में आएगी। मैं जैसे ही पंडाल में आया तो 2-4 लोग देख के हंसने लगे। मैंने कहा क्या हुआ, जोकर लग रहा हूँ क्या? बोले नहीं, पिछली साल जो बोल के गया था वो अब समझ में आई। तो आपकी ऊर्जा मिलती रहे, इसी चेतना से आप लोग सुनते रहिए। मेले का कार्यक्रम है, मेला इसलिए भी अद्भुत है। हमारे यहाँ भी मेला लगता है बाबूजी। मैं मेले में चला गया, मैंने देखा एक 100 किलो की महिला लगभग अपने 35 किलो के पति को लेकर के टैटू वाले के पास गई और उससे जाकर के बोली कि भाई साहब इनके हाथ पे शेर बना दो। अब टैटू वाले ने उस विवादित ढांचे को 2-3 बार देखा ऊपर से नीचे तक, और देखते ही उसका पारा ही हो गया। बोला ऐसा इसके हाथ पे ना बनने का शेर। बोले फिर? बोले इसके हाथ पे बनेगा सांप। और बोला सांप भी बनेगा बिना फन वाला। और ठा के अगली बात पे आ जाएंगे, बोला इसके हाथ पे बनेगा शेर, इसके हाथ पे ना बने शेर, इसके हाथ पे बनेगा सांप, और सांप भी बनेगा बिना फन वाला। और बोला उसे भी इसी साल बनवा लियो, वरना अगले साल को तो केचुआ बनवाना पड़ेगा। बोली मैं, और बोले तू तो पूरा जंगल बनवा ले तेरी की। लेकिन जिस उद्देश्य से मैं आपको हंसा रहा हूँ वो उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। हम लोग सनातन संस्कृति को मानने और जीने वाले लोग, हम लोग जानते हैं कि पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय पाई, 5 पांडवों ने कौरवों के ऊपर विजय पाई। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर अर्जुन के रथ पर वो मुरली वाला ना बैठा होता तो शायद ये काम संभव नहीं होता। साहित्य के प्रधाओं से सुसज्जित इस रथ का संचालन, जिसका जो सारथी बड़ी जिम्मेदारी से, जिन्होंने कुशलता से इसका संचालन किया है, वो हमारे बहुत प्रिय, बहुत आदरणीय दत्तू होते हैं लटूरी लठ जी। मैं 4 पंक्तियां हमेशा हास्य कवियों के लिए कहता हूं और उनकी भूमिका में, उनकी आगवानी में सिर्फ ये 4 पंक्तियां पढ़ करके उन्हें माइक तक आमंत्रित करता हूं, जो इस मंच का बड़ी खूबसूरती से संचालन कर रहे थे। मैंने लिखा कि गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं। दत्तू आपके लिए सुना रहा हूँ, सुन लो, दोनों के लिए सुना रहा हूँ कि गम में चूर पड़े। 4 पंक्तियां लटूरी लठ जी को माइक तक लेकर के आएंगे, वो आपके ठाके निकालने का काम करेंगे। अपनी सीट की कुर्सियों को, पेटियों को थोड़ा सा बांध लें। मैंने कहा कि गम में चूर पड़े लोगों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। एक बार और जोरदार तालियां बजा करके आप लटूरी लठ जी को आमंत्रित करें, वो आए और आपके ठाके बाहर तक लेने का काम करें। आदरणीय लटू।